हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आशा की किरण चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है +1 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। इसके हम अंदर सीखेंगे कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन आपने बुक में देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि जो वो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसने साल के दौरान, जैसे साल आपको पता ही है कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 31 मार्च को अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही अकाउंट क्लोज़ कर दिए जाते हैं, बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मुझे कितनी मैंने इस साल सेल की है और इस सेल के ऊपर मैंने कितना जो है वो खर्च किया है, यानी कॉस्ट कितनी आई है। साल के दौरान मैंने कितनी परचेज की है, यानी कितना माल खरीदा है, किस किस व्यक्ति को, किस पर्सन को मैंने कितने रुपए देने हैं, पेमेंट करनी है, और किन किन लोगों से मैंने कितना रुपया लेना है। तो ये सारी जानकारी वो अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता है। ये जानकारी रखने के लिए या ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे अपने बिजनेस का पूरा क्या रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है, मतलब हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड समझ में आ गया? मतलब जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुई हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड आपको समझ में आ गया, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं साल के दौरान, जो भी हुआ है उसका हमने क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, यानी उनको नोट करना है। उसके बाद क्लासिफाइंग के अंदर क्या होता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शंस सेम नेचर वाली हैं या अलग अलग हैं। सेम नेचर का मतलब जैसे कि सेल की है, जैसे हमने राम को सेल की है, श्याम को सेल की है, मोहन को सेल की है, सोहन को सेल की है, सीता को सेल की है। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सेल से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से हमने माल खरीदा है, एक्स कंपनी से खरीदा, वाई कंपनी से खरीदा, जेड कंपनी से खरीदा। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज से रिलेटेड है, यानी खरीद से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने इनकी पहचान करनी है और एक जैसे नेचर वाली जो इवेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक साथ रखना है। इसके लिए आप एक एग्जांपल समझें, जैसे कि आप स्कूल के अंदर अपनी एक रफ नोटबुक रखते हैं। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट पीरियड है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का है, सेकंड पीरियड अकाउंटेंसी का है, थर्ड पीरियड बिजनेस का है। तो जैसे जैसे आपके पीरियड्स हैं उसमें आप उसको नोट करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं कि उस नोटबुक से, रफ नोटबुक से, जो इकोनॉमिक्स का काम है वो आप अपनी इकोनॉमिक्स की नोटबुक में उतार लेते हैं, जो अकाउंटेंसी का काम है वो आप अपनी अकाउंटेंसी की कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेते हैं, और बिजनेस स्टडी का होमवर्क जो होता है नोट किया हुआ या जो भी आपके नोट्स होते हैं वो आप अपनी बिजनेस स्टडी की नोटबुक में नोट कर लेते हैं। यानी आप पहचान करते हैं कि जो भी मेरा होमवर्क है वो कैसा है, बिजनेस स्टडी वाला बिजनेस स्टडी की नोटबुक में और अकाउंटेंसी वाला अकाउंटेंसी की नोटबुक में। ठीक है, तो क्लासीफाई किया जाता है, एक जैसे नेचर वाली इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को पहचाना जाता है और उन्हें एक जगह रखा जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग और फिर क्लासीफाइंग। उसके बाद उनकी समरी तैयार की जाती है। समरी का मतलब क्या होता है कि यानी साल के दौरान जो भी हुआ उसको हमने एक समरी में, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में तैयार करना है, ताकि उसको देख के आसानी से जो है वो बिजनेस के बारे में कोई भी अनुमान या कोई भी जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सके। ठीक है, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर, उनको हमने किस नेचर के अंदर, किस टर्म के अंदर हमने उनको लिखना है, तो हमने उनको मनी की फॉर्म में लिखना होता है। मनी की फॉर्म का मतलब क्या है कि यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमने कन्वर्ट करना है रुपए में, पैसे में। ठीक है, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमने ये देखना है कि उसको मनी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है,
उसके बाद जब हम इतना कर लेंगे तो हमने क्या करना है, रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, समरी तैयार कर ली, उसके बाद रिजल्ट निकालने हैं। और बिजनेस के अंदर जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जैसे बिजनेस में उसका सबसे पहले इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन कौन होता है, ओनर होता है, वो जानना चाहता है बिजनेस के बारे में। सेकंड, मैनेजमेंट होती है जो सारा प्रबंध कर रहे हैं बिजनेस का। थर्ड, बैंकर्स हो सकते हैं जो जिनसे हमने लोन ले रखा है, वो भी जानना चाहते हैं बिज़नेस के बारे में, क्योंकि उन्हें हमें क्या देना होता है, लोन देना होता है, फंड्स देने होते हैं। ठीक है, और हमारे एम्प्लॉयज़ वो भी जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसकी हेल्थ कैसी है। फिर गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना होता है या और कोई चेक करना होता है कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इन अकाउंट्स को देखती है। तो ये किसके अंदर आता है, ये इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है, यानी जो भी इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज़ होती हैं वो उससे अपना जो है रिज़ल्ट जैसा उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं और अपना मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इसका मीनिंग क्या है कि जो अभी पीछे आया था ना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, ये एक फ़ीचर भी है। मीनिंग आपको क्लियर हो गया, हम साथ ही साथ अकाउंटेंसी के फ़ीचर्स भी करते जाएंगे कि फ़ीचर्स क्या हैं। तो ये इसका एक फ़ीचर है। पहला फ़ीचर ये हो गया कि ये रिकॉर्ड करता है हर एक ट्रांजेक्शन को, बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सेकेंड क्या हुआ कि इसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल नेचर वाली ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मनी की ट्रांजेक्शन है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। यानी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। यानी ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, आपने उसको बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्पेस फॉर नॉन मॉनिटरी टर्म्स, यानी नॉन मॉनिटरी वो जिनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, ईमानदारी को रुपए में मापा नापा तोला नहीं जा सकता। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, कोई कितना अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, तो ये एक क्वालिटेटिव टर्म है, इसको नॉन मॉनिटरी टर्म हम बोलेंगे। क्वर, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो गया बिजनेस के अंदर, तो लड़ाई झगड़े की वजह से जो नुकसान होता है उसका हम मनी के अंदर जो है वो कन्वर्जन नहीं कर सकते स्ट्राइक होने से। ठीक है, स्ट्राइक हो गई, कितने दिन तक स्ट्राइक चली, एम्प्लॉयज़ काम पर नहीं आए, तो इस तरह की जो क्वालिटेटिव नेचर वाली आइटम्स होती हैं इनको हमने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये इसका फीचर हो गया कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है वही रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो कौन सी फाइनेंशियल होती हैं, ये देखिए हम इसको समझेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल होती हैं और कौन सी फाइनेंशियल नहीं होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कहना कि बिजनेस के अंदर 10 मशीन्स है, रॉन्ग है। 10 मशीन्स क्या है, 10 मशीन्स कहना रॉन्ग है। जो राइट वे है वो ये है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो मशीनरी है वो क्या है, वो क्या है, कितने की है वो, 10 लाख की है, यानी 10 लाख रुपए में कन्वर्ट करके लिखना। अब आपको क्लियर होगी ये बात कि मशीनें 10 कहना गलत है, ये अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है, और मशीनें कितने की हैं, 10 लाख की हैं, ये जो है राइट वे है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स को लिखना होता है। तो इसको कहते हैं कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। आगे देखिए, क्लासिफाइंग का मीनिंग देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया ही था कि आप अपनी रफ नोटबुक का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लासिफाइंग के अंदर देखिए जो भी सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किस में जाएंगी, सेल में जाएंगी। ठीक है, वो किस में जाएंगी, सेल में जाएंगी। परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन परचेज वाली साइड जाएंगी। एसेट्स, जो भी हमारी संपत्तियां होती हैं उससे रिलेटेड सारा रिकॉर्ड एसेट्स वाले में रखा जाएगा। जितनी भी तरह की एक्सपेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड हमने एक्सपेंसेस में रखना है। और इस तरह से अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं, जैसे सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, एसेट्स का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट। जहाँ पे ये अकाउंट खोले जाते हैं उस बुक को क्या कहते हैं, उसे लेजर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको क्या बोल देते हैं, खाता बही कह देते हैं, और इंग्लिश में हम इसको लेजर कहते हैं, जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है,
क्लियर हुआ ये आपको क्लासिफिकेशन का मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने अलग अकाउंट बना देना है और उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस वहीं पे हमने लिखने हैं, और जिस बुक के अंदर ये सारे अलग अलग इनको क्लासीफाई किया जाता है उसे हम लेजर यानी कि बही खाता कहते हैं। समराइजिंग, ये इसका एक फीचर है। इसका मतलब हो गया इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब है समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है, आसानी से समझने योग्य। आसानी से समझने योग्य है। जब हम इसकी समरी तैयार करते हैं, अपने अकाउंट्स की समरी तैयार करते हैं, तो हम 3 तरह के अकाउंट खोलते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारी खाता, इसके अंदर हम ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ओवरऑल जो बिजनेस होता है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट लॉस भी हो सकता है। और लास्ट में हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जो हमें बताती है कि हमारे फर्म के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी एसेट्स की, हमारी संपत्तियों की और हमारी लाइबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है ओवरऑल, वो हमें बताती है। तो जब हम समरी तैयार करते हैं तो हम ये 3 अकाउंट बनाते हैं। इन तीनों अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में इनको फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। फाइनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कब बनते हैं, ये 31 मार्च को बनते हैं। जब सभी अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं तब लास्ट में ये फाइनल अकाउंट बनते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या आता है, अपने जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो भी इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज़ हैं, उनको रिज़ल्ट बताना या रिज़ल्ट उनको इंटरप्रेट करना, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज़ ओनर हो गई, मैनेजमेंट हो गई, बैंकर्स, क्रेडिटर्स जिन्होंने हमसे रुपए लेने हैं, पैसे लेने हैं, एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, इसको हमसे टैक्स कलेक्ट करना होता है और देखना होता है कि काम जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सभी लोग हमारे फाइनल अकाउंट ही चेक करते हैं। फाइनल अकाउंट कौन से, ये जो हमारे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, इनको चेक करते हैं और वहाँ से जैसी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन रिजल्ट से, वैसी ये इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। इंटरप्रिटेशन के अंदर इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अकाउंट्स को देख के लेते हैं और अपने बिजनेस के बारे में जो भी डिसीजन उनको लेना होता है फ्यूचर के लिए, तो वो वैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी जानकारी ले सकते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग के फीचर्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।